साथियों, आज हम बात करेंगे सूर्य देव की। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि सूर्य की प्रकृति क्या है और इनकी फल देने की प्रवृत्ति क्या है, यानी ये फल किस तरह से देते हैं। सूर्य कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव यानी सिंह राशि के स्वामी हैं, आत्मा और पुत्र के कारक हैं। तथाकथित पुस्तकों में और विद्वानों ने, मैं उनका नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, सूर्य को एक क्रूर ग्रह बताया है, जो कि सर्वथा भ्रामक बात है। जबकि वास्तविकता यह है कि ना तो कोई ग्रह क्रूर होता है, ना कोई ग्रह सौम्य होता है, और ना ही कोई ग्रह शुभ अशुभ, अच्छा या बुरा होता है। इस बात को आप समझ लीजिए तो फल कथन में और सटीकता आएगी और इस भ्रमजाल से निकलकर आप सत्य के नज़दीक पहुंच पाएंगे। अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, ग्रह इस बात से तय होता है कि उसे कुंडली में कौन सा दायित्व मिला है, वो कौन से भाव का दायित्व रखता है। यह बात हमने पूर्व के चैप्टर्स में भी आपको बताई थी कि उस ग्रह को जो भाव मिला है उस भाव से तय होगा कि वो आपको क्या देगा और क्या नहीं देगा। सूर्य की फल देने की प्रवृत्ति की बात करें तो सूर्य भी हमेशा अपनी उच्च राशि से ही संचालित होते हैं, यानी उनकी उच्च राशि मेष कुंडली के जिस भाव में पड़ी है वह भाव एक्टिव होगा ही होगा, और उच्च राशि से जितनी दूरी पर यह बैठे हैं वह भाव भी एक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार जिस भाव में इनकी नीच राशि पड़ेगी वह भाव डीएक्टिवेटेड रहेगा, और नीच भाव से जो दूरी इनकी बनती है वह भाव भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप मोटे तौर पे देख लें कि उच्च और नीच आमने सामने ही होती है, समसप्तक होता है ग्रहों की उच्च नीच में, तो सामने का भाव डीएक्टिवेट होगा ही, उच्च के सामने वाला भाव। अब मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जो भाव ग्रह ने एक्टिवेट कर दिए उन भावों के फल देने में सर्वथा सक्षम रहेंगे, और जो भाव डीएक्टिवेटेड हो गए उन भावों के फल वो नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा विद्वानों ने यह भी बता रखा है, और बहुतायत से सभी लोग यह मानते हैं कि सूर्य एक पापी और क्रूर ग्रह है, तो जिस स्थान में जिस भाव में बैठ जाएगा उस भाव का नुकसान ही करेगा। यह बात भ्रामक और तथ्यहीन बात है। यह सर्वथा एक सोच है कि पापी ग्रह जहाँ बैठेंगे वहाँ नुकसान कर देंगे, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है। सूर्य जिस भाव में भी बैठ जाएंगे उस भाव की वृद्धि ही करेंगे, लेकिन इसमें एक तथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जिस भाव में बैठे हैं वहाँ जो राशि पड़ी है उस राशि वाले भाव के माध्यम से उस भाव को बढ़ाएंगे, यह ध्यान देने की ज़रूरत है। यह विषय शुरू में आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि समझ में नहीं आ रहा, और ये आपको आने वाले समय में धीरे धीरे समझ में आएगा, और इसके ऊपर हम बाद में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल तो हम ये समझ लें कि सूर्य फल किस तरह से देता है, जिससे आप कुंडली का अध्ययन सही तरीके से कर पाएँ। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मूल विषय की तरफ कि सूर्य फल किस तरह से देते हैं, इनके क्या नियम हैं। तो जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया, कुंडली के 12 ही भावों में जिस भाव में इनकी उच्च राशि मेष पड़ी है वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और उस भाव से जितनी दूरी पर ये बैठे हैं वो भाव भी एक्टिवेटेड हो जाएगा, यानी उच्च राशि वाला भाव और उससे दूरी वाला भाव, ये दोनों भाव एक्टिवेट होंगे। दूसरे नीच राशि वाला भाव और नीच राशि से दूरी वाला भाव ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सामान्य सी बात है, द्वैत
यानी ग्रह कहीं कुछ देगा तो कहीं ना कहीं कुछ लेगा भी। तो ये उच्च राशि वाले भाव और उससे दूरी राशि वाले भाव के फल देंगे, तो उसके बदले में नीच राशि वाले भाव के फल नहीं देंगे और उस नीच राशि से दूरी वाले भाव के फल भी नहीं देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य की एकमात्र दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी वह भाव भी वृद्धि को प्राप्त होगा, यानी एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर दृष्टित भाव को जब एक्टिवेट करेंगे तो बदले में कुछ लेंगे भी। तो उस भाव में जो राशि है, यानी जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, वो भाव तो बढ़ जाएगा, लेकिन उस भाव में जो राशि है उस राशि वाला भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमने ज्योतिष में आपको द्वैत का सिद्धांत बताया था, बिना द्वैत के ये संसार नहीं चल सकता, तो ज्योतिष कैसे चलेगी। इसलिए इस बात को आप अपने अभ्यास में ले लेंगे तो आपके लिए यह समझना चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखें, ये हमेशा ध्यान में रखें कि ग्रह कहीं कुछ दे रहा है तो बदले में लेगा जरूर। ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं हो पाएगा। कहीं देगा तो कहीं कुछ लेगा भी, और यही द्वैत को ज्योतिष में सिद्ध करता है। तो यह हमने आपको बताया सूर्य के फल देने का तरीका। पहली बात, उच्च राशि वाला भाव एक्टिव होगा, उससे दूरी वाला भाव एक्टिव होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी वो भी एक्टिव होगा। बदले में नीच राशि वाला भाव डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, नीच राशि से दूरी वाला भाव भी डीएक्टिवेट होगा, और दृष्टित भाव में जो राशि है वो भी डीएक्टिवेट होगी। इस बात का ध्यान रखें। ये सूर्य के फल देने का सिंपल सिद्धांत है। आपके समझने के लिए एक मिथुन लग्न की उदाहरण कुंडली ले रहे हैं, जिसके 9वें भाव में कुंभ राशि में सूर्य विराजमान है। आपको कुंडली दिखाई दे रही होगी, आप इस कुंडली पर ध्यान दीजिए और इसमें जहाँ जहाँ प्लस का निशान लगा है वो भाव एक्टिवेटेड हैं, और जहाँ माइनस का निशान लगा है वो भाव डीएक्टिवेटेड हैं। इसका ध्यान रखिए, गौर से आप कुंडली को देखिए और समझते जाइए। कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य स्वयं तो 9वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी उच्च राशि 11वें भाव में है, तो यहाँ 11वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरे 11वें भाव से इनकी दूरी भी 11वीं हुई, तो अगेन 11वां भाव एक्टिवेट हो गया, यानी इनकी दूरी और उच्च राशि दोनों में एक ही 11वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि 11वां भाव नौकरी, अधीनता, बहुत सारी आशाओं इच्छाओं का होता है। तो फलस्वरूप ये जातक नौकरी में रहेगा, पैतृक धंधे में रहेगा या पार्टनरशिप के धंधे में भी रहेगा, तो भी किसी न किसी की अधीनता अवश्य रहेगी। पैतृक धंधे में है तो पिता, चाचा, ताऊ, भाई किसी न किसी के प्रति जवाबदेह होगा। पार्टनरशिप में होगा तो पार्टनरशिप में भी जवाबदेह होगा किसी न किसी, मतलब पूर्ण रूप से इसको ये स्वतंत्र नहीं होने देगा। हमने आपको चंद्रमा, मेष लग्न के चंद्रमा की नक्षत्रपति की स्थितियां बताई थी। उसी प्रकार यह सूर्य यदि नक्षत्रपति है तो ये फल उम्र भर के लिए लागू होंगे, वरना इसकी दशा अंतर्दशा में इसको ऐसे ही फल मिलेंगे। अब यहाँ उच्च और उच्च से दूरी वाला भाव बढ़ा है, जो कि दोनों एक ही हैं। इसके बदले में नीच और नीच से दूरी वाला भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब देखिए, नीच पंचम भाव में पड़ी है और पंचम से पंचम ही बैठा है। अगेन ये पक्का हो गया कि 5वां भाव डीएक्टिवेट हो रहा है, जहां आप माइनस का निशान देख पा रहे होंगे,
और 11वें में आप प्लस का निशान देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों भाव आमने सामने हैं, तो इस जातक को स्वतंत्र धंधा करना बहुत मुश्किल का काम होगा। यदि ये नौकरी करेगा तो आनंद उठाएगा, चाचा ताऊ भाई पिता किसी के अधीनता में रहेगा तो भी मज़े में रहेगा। जहाँ स्वतंत्र धंधा करने जाएगा वहीं पे मार खाएगा। यानी जब जब ये स्वतंत्र होने की कोशिश करेगा, किसी न किसी दशा अंतरदशा में पंचम भी इसका खड़ा होगा। और मान लीजिए यह सूर्य नक्षत्रपति है, तो उन दशाओं में पंचम खड़ा होगा, ये स्वतंत्र धंधा करने की कोशिश करेगा और वहीं पे इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह जातक के अन्य प्रश्न हैं, उनको भी आप इसी भांति देख सकते हैं। इसको 11वें के फल मिल रहे हैं और पंचम के नहीं मिल रहे हैं, तो उनके कारकत्व देखिए। उन कारकत्वों से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्या चीज़ मिलने वाली है और क्या नहीं मिलने वाली है। तो कारकत्वों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक तौर पर करना है, और एक अच्छे ज्योतिषी को कारकत्व तो बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ भी क्या, दिमाग में फिट होने चाहिए कि ये भाव एक्टिव हुआ तो ये मिलना है, ये भाव डीएक्टिवेट हुआ तो ये नहीं मिलना है। इस बात का पक्का दिमाग में खाका तैयार रहना चाहिए। अब सूर्य के फल देने की प्रवृत्ति में हमने उच्च राशि से दूरी, नीच राशि और नीच राशि से दूरी के बारे में बात कर ली। आशा है यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बात रह जाती है दृष्टि की। अब 9वें भाव में बैठे हुए सूर्य की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, जहाँ की सिंह राशि है। यहाँ पर तीसरा भाव बढ़ जाएगा और सिंह राशि डीएक्टिवेट हो जाएगी। सिंह राशि डीएक्टिवेट होने से मतलब है पंचम भाव। मैंने जहाँ जहाँ भी राशि डीएक्टिवेट होना कहा है, वहाँ वहाँ आप कुंडली का वो भाव समझें। जैसे यहाँ पर तीसरा भाव दृष्टिवश बढ़ा है और वहाँ तीसरे भाव में स्थित सिंह राशि डीएक्टिवेट हुई है, यानी पंचम भाव डीएक्टिवेट हुआ है। अब यहाँ फिर देखेंगे पंचम भाव पहले से ही डीएक्टिवेटेड है, नीच राशि है उनकी वहाँ पर। उधर दृष्टिवश भी पंचम को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पंचम डीएक्टिवेट होगी तो उससे अगला छठा भाव वो वृद्धि को प्राप्त होगा, यानी छठा भाव यहाँ एक्टिव हो जाएगा। तो छठे भाव में भी आप प्लस का निशान देख पा रहे होंगे। 11, 3, 6 इन भावों में आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तीसरा भाव एक्टिवेट होने का मतलब है जातक मेहनती होगा, पुरुषार्थी होगा, क्रोधी भी होगा, और तीसरे भाव के अन्य जो भी कारकत्व हैं वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। आपके सामने जो सवाल आया है उस सवाल के अनुसार तीसरे से रिलेटेड कोई सवाल है तो तीसरे भाव के फल इनको मिलेंगे। जैसे इस जातक को छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा, क्योंकि छोटे भाई बहनों का, सहोदरों का भाव तीसरा होता है। अब यहाँ एक बात समझ लेने जैसी है, तृतीय भाव बढ़ने के फलस्वरूप जातक मेहनती पुरुषार्थी तो होगा, छोटे भाई बहनों का सुख भी उसको होगा। ये जातक सारे कार्य मेहनत पूर्वक करेगा, किंतु ध्यान रहे यहाँ छठा भाव भी बढ़ रहा है। फलस्वरूप जातक को ऋण व अपमानजनक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसी तरह आप भावों के कारकत्व को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब भी कोई भी ग्रह, सूर्य ही नहीं कोई भी ग्रह जो भाव एक्टिवेट कर देगा, उन भावों के फल वो निश्चित तौर पे देगा, और जो डीएक्टिवेटेड भाव हैं उनके फल वो नहीं दे पाएगा। इस चैप्टर में हमने आपको सूर्य की प्रकृति और फल देने की प्रवृत्ति के बारे में बताया। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस पद्धति से भविष्य फल करना बिल्कुल सटीक रिजल्ट देता है। शुरू में थोड़ी सी समझने की परेशानी होती है, इसे आप समझ लेंगे
तो यह आपको एक अनमोल विधा हाथ में लग जाएगी। अब आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।